अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं कि बच्चों में दांतों का पीसना कैसा अमल है, दांतों के पीसने की वजह से बच्चों की सेहत पे क्या असरात मुरतब होते हैं और कौन सी वजूहात हैं जिसकी बेस पे बच्चे दांत पीसते हैं। दांतों के पीसने को मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ब्रुक्सिज्म बोला जाता है। कुछ बच्चे डे टाइम में भी इसका शिकार होते हैं, लेकिन ज्यादातर बच्चे रात के टाइम दांत पीसते हैं। दांत पीसने की वजह से बहुत से मसाइल हो सकते हैं, जिनमें से जब बच्चे मुसलसल दांत आपस में रगड़ते हैं तो दांतों के ऊपर मौजूद एक हिफाजती लेयर जिसे अनेमल बोला जाता है वो तबाह हो जाती है। जब अनेमल खत्म होता है तो दांत टूट फूट का शिकार हो जाते हैं, दांतों में केरीज आना स्टार्ट हो जाते हैं। मुसलसल रगड़ने की वजह से दांत बच्चों के छोटे होना शुरू हो जाते हैं और बच्चों के मसूड़े पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। कुछ बच्चों के अंदर दांतों और जबड़ों में दर्द की कंप्लेन देखी गई है। दांतों के पीसने की वजह से बच्चों में सर दर्द आ सकती है। बाज बच्चे कान की दर्द के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। गर्दन के पट्टों को और टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट जो जबड़े का जोड़ है उसके मसाइल भी दांत के पीसने की वजह से आते हैं। अब ऐसी कौन सी वजूहात है कि बच्चे मुसलसल दांत पीसते हैं? इसकी सेवेरिटी डिफरेंट हो सकती है। कुछ बच्चों में माइल्ड होती है, कुछ बच्चे सवियर ब्रुक्सिज्म का शिकार होते हैं। जिन बच्चों में ज्यादा ब्रुक्सिज्म आता है या दांत ज्यादा पीसते हैं, उन बच्चों को इवैल्यूएशन की जरूरत होती है, बल्कि हमेशा जरूरत होती है। वो बच्चे जिनके अंदर ब्रुक्सिज्म देखी गई है उनके अंदर कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स भी नोट किए गए हैं, जैसे मिर्गी के मसले के साथ दांतों की पीसना ज्यादा होता है। कुछ मूवमेंट डिसऑर्डर होते हैं जैसे पार्किंसनिज्म, उसके साथ बच्चे ज्यादा दांत अपने पीसते हैं। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जिसमें स्टमक के कंटेंट बार बार बच्चे के रेस्पिरेटरी ट्रैक को डिस्टर्ब करते हैं, उसके अंदर ब्रुक्सिज्म का शिकार देखे गए हैं बच्चे। इसके अलावा कुछ स्लीप डिसऑर्डर है जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या माउथ ब्रीदर या स्नोरिंग वाले बच्चे, वो ज्यादा टीथ जो है वो ग्राइंड करते हैं। तो इन मसलों के अलावा, इन मेडिकल कंडीशंस के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर हमारे कुछ बच्चे हैबिचुअल दांत पीसना शुरू करते हैं और उसको अपनी पुख्ता आदत बना लेते हैं। कुछ बच्चे जो टाइप ए पर्सनैलिटी का शिकार होते हैं, जो अग्रेसिव बिहेवियर रखते हैं, या बच्चे बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होते हैं, या बच्चे एंजाइटी बहुत ज्यादा लेते हैं, उनके अंदर भी ब्रुक्सिज्म बहुत ज्यादा देखी गई है। अब इसकी वजह से जब इतने सारे मसाइल आ रहे हैं, तो अगर कोई बच्चा ब्रुक्सिज्म का शिकार होता है या दांत पीसता है तो उसको इन मेडिकल कंडीशंस के लिए जहां जहां एवेल्युएट कराना जरूरी है, वहां पे उसकी कुछ प्रोटेक्टिव मेजर्स भी लेनी होती है ताकि बच्चे इन कॉम्प्लिकेशंस का शिकार ना हो। जो आप घर में कर सकते हैं वो ये है कि बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करें, उसका ध्यान बटाएं। जब अगर बच्चा आपके सामने कर रहा है तो बच्चे को आप उसके जबड़े में अगर दर्द फील हो रहा है या इरिटेशन है, डिस्कम्फर्ट है, आप उसको हल्का सा मसाज दे सकते हैं दोनों साइड के जबड़ों के ऊपर। अगर सेवेरिटी ज्यादा है तो आपको एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाने की जरूरत है। बाज़ औक़ात स्लीप डिसऑर्डर्स के लिए स्लीप स्पेशलिस्ट को कंसर्न करना होता है, कंसल्ट करने की जरूरत होती है। बाज़ औक़ात ENT के इश्यूज के लिए बच्चों को इवैल्यूएट कराना जरूरी होता है। बाज़ औक़ात जस्ट एक साइकोलॉजिस्ट और चाइल्ड स्पेशलिस्ट आपकी काउंसलिंग से और इसकी गाइडेंस से आपकी हेल्प कर सकता है। इनके लिए एक स्पेशल माउथ गार्ड भी यूज किया जाता है, जो बच्चों को, जिन बच्चों में ज्यादा इशू आता है उनके टीथ को हम सोते वक्त टीथ गार्ड की मदद से जो है वो बच्चे के माउथ के अंदर अप्लाई किया जाता है, उससे बच्चे इन कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।